घर पर सोए हुए स्थिति में उनकी हत्या हो गई। हम लोग गए थे वहाँ। पिछले करीब 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है। हमने जानते हैं कौन परिवार से है नहीं है, जो भी है हत्यारा वो पकड़ में आ जाए। तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मोदी के परिवार के नाम पर इन्होंने पूरे देश भर के बलात्कार के आरोपियों को, सम्राट चौधरी एक दल के बड़े दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, घर पर सोए हुए स्थिति में उनकी हत्या हो गई। हम लोग गए थे वहाँ। तो हमें लगता है कि नीतीश जी को अब जवाब देना चाहिए। पिछले करीब 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है और इस सरकार का सारा प्रचार मुख्यतः दो बात पर केंद्रित। एक है कि हाँ, बिहार में विकास खूब हुआ है, ये नीतीश जी का दावा रहा है, और सुशासन आ गया है, कानून व्यवस्था बहुत बिहार के अंदर बहुत दुरुस्त है। और दोनों ही मोर्चे पर हमें कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है, हकीकत सबके सामने है। जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, जिस तरह से पुल टूट रहे हैं एक के बाद एक, तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ निर्माण के नाम पर जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से उसके अंदर है। तो लूट और भ्रष्टाचार का उद्योग बना हुआ है निर्माण की जगह पर। नीतीश जी को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अपराध की इतनी ज्यादा घटनाएं, अभी गोपाल जी हमें बता रहे थे कि राजधानी पटना में, पटना जिले के अंदर 14 कम से कम घटना हुई है। महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। चुनाव के समय में भी हमने हिंसा की घटना देखी। चुनाव के तुरंत बाद भोजपुर में अभी तक हम देख रहे हैं कि वहाँ आरा में जो आर के सिंह की हार हुई है, भाजपा वाले इसको बचा नहीं पा रहे हैं और मौका मिलते ही हर जगह गरीबों पर हमले हो रहे हैं, हत्या हुई है। तो ये पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार आ रही है। इसलिए हमें लगता है इससे पुल नहीं टूट रहे हैं, नीतीश जी के सरकार का पूरा प्रचार तंत्र टूट गया है। जो पूरी छवि बनाई गई थी कि सुशासन की सरकार है और विकास की सरकार है, उसकी जगह पर जो बिहार का सच है कि भ्रष्टाचार, लूट और अपराध इस तरह से बढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल आपके सामने है। और हमें लगता है कि बिहार में विधानसभा का भी सत्र है, वहाँ भी ये सवाल उठेगा। और बिहार में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 20 तारीख को तमाम जिला मुख्यालय पर इसमें प्रदर्शन होगा इन सवालों पर। तो हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस तमाम इन कार्यक्रमों में शामिल रहेगी और हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बिहार में सरकार जवाब दे बिहार की जनता के साथ। जहाँ तक बिहार की बात है, एक और दूसरे बड़े एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने अभी एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उस कार्यकर्ता सम्मेलन से 16 तारीख को ही पटना में हमने किया था रविंद्र भवन में। और कार्यकर्ता सम्मेलन से हमने एक पूरे बिहार व्यापी एक धारावाहिक आंदोलन का ऐलान किया है, हक दो वादा निभाओ। और इसमें हमारी जो कोशिश रहेगी कि सबसे पहले बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भयानक गरीबी की तस्वीर उभर कर के सामने आई और सरकार ने विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने खुद इस पर घोषणा की थी कि जो बिहार के महागरीब परिवार, बिहार में तो महा जो करके कहा जाता है तभी कुछ बात समझ में आती है, तो उन्होंने दलित को महादलित बताया था। तो हम कहेंगे कि बिहार में जो गरीबी की हम बात कर रहे हैं, 6,000 रुपए से कम आमदनी महीने में, वो गरीबी नहीं है, वो महागरीबी है। ये जो महागरीब परिवार है 34%, 94 लाख परिवार, तो इनके लिए सरकार ने एक घोषणा की थी कि इन तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाए। अभी तक हमारी जानकारी में इस दिशा में कहीं कोई शुरुआत नहीं हुई है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार के गरीबों को संगठित करके ये जो 34% परिवारों के लिए, 94-95 लाख परिवारों के लिए सरकार ने जो घोषणा की थी, ये 2 लाख रुपए की घोषणा है। तो नीतीश जी के 2 लाख को हम मोदी जी के 15 लाख की तरह जुमला नहीं बनने देंगे। ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है। जो सरकार ने कहा, विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उस पर अमल करना ही होगा।
और इसीलिए इस पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। पूरे बिहार के व्यापक गरीबों का सबसे बड़ा सवाल है, वो चाहे गरीब किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले गरीब हो, जाति बिरादरी सामाजिक पहचान कुछ भी हो, गरीब गरीब है बिहार में। और इन गरीबों का सबसे बड़ा जो सवाल है, और सरकार ने सबसे बड़ी जो घोषणा की थी इसको लेकर के, उस पर सरकार अमल करे। साथ ही साथ गरीब के जो अन्य मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गरीबों को उजाड़ने का अभियान शुरू हुआ है। अब पूरे चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम आपको बता रहा है कि बुलडोजर राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गरीबों ने, किसानों ने, वहां के आम नागरिकों ने वोट किया। पूरे जनादेश जो अगर ठीक से व्याख्या करेंगे तो उसमें बुलडोजर राज के खिलाफ जनादेश है, और बिहार में वही बुलडोजर अब गरीबों के खिलाफ चल रहे हैं। और जहां जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, उस जमीन का जहां पर्चा भी मिला हुआ है, ऐसे जमीन से भी गरीबों को खदेड़ने उजाड़ने इसकी पूरी साजिश चल रही है। तो इसको रोकना जरूरी है। और जिनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, तमाम घोषणाओं के बावजूद, वहाँ मोदी जी ने भी घोषणा कर रखी थी कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, नीतीश जी की भी घोषणा है, बावजूद इसके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि बिहार में बहुत बड़े हिस्से में लोगों के पास कहीं कोई पक्का मकान नहीं है। तो मकान का सवाल, इन सवालों को लेकर एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी एक सघन जनसंवाद अभियान। तो ये अगस्त महीने का हमारा कार्यक्रम है कि अगस्त महीने में शुरू में ग्राम बैठकों का सिलसिला चलेगा। और ये जो 2 लाख रुपए की मदद का सवाल है, तो सरकार ने शायद कहा है कि इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र जब गरीब मांगने जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है कि उनको 1 लाख से नीचे का कोई आय प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जा रहा। तो आप बात समझ सकते हैं। सरकार ने कहा कि यहाँ 94 लाख परिवार है जो 6000 मंथली इनकम से नीचे, यानी 72,000 सालाना आमदनी से नीचे। और लेकिन वास्तव में व्यवहार में जब आप जा रहे हैं सीओ के पास आय प्रमाण पत्र मांगने, अगर आपको 1 लाख रुपए से नीचे का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो वहाँ कोई आवेदन ही नहीं कर पाएगा। तो पहले जो अगर कदम यही है कि लोगों को, गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र मिले। और इसके लिए पूरे अगस्त महीने में ही हर जगह अंचलों में 3 दिन हम तय किए, 21, 22, 23 अगस्त 3 दिन खास तौर पर। वैसे 2-3 विषय पर ही बात करनी है। एक तो बिहार में पिछले करीब 1 महीने से, चुनाव के बाद से ही आप कह सकते हैं, लगातार अपराध की घटनाएं चारों तरफ इसकी खबर आ रही है। हमने जानते हैं कौन परिवार से है नहीं है, जो भी है हत्यारा वो पकड़ में आ जाए, उनको सजा मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले, ये हमारी मैं अपने कहने पर बोलने के लिए आया हूँ। सम्राट चौधरी जी क्या बोले हैं नहीं बोले हमको पता नहीं है, और उस पर जवाब नहीं। मुस्लिम है, इसलिए उनका कहना है गठबंधन के परिवार से जुड़े हुए, उनका कहना ये सम्राट चौधरी का बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मोदी के परिवार के नाम पर इन्होंने पूरे देश भर के बलात्कार के आरोपियों को, पूरे देश भर में कितने सारे हत्या के आरोपियों को मोदी के परिवार का बिल्ला लगा दिया था। इसीलिए कोई बहुत गलत बात है अगर ऐसी बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी एक दल के, बड़े दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको गैर जिम्मेदारी के इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है अब दुरुस्त होंगे बिहार के हालात? तो अभी वो तो कोई रिजल्ट बताएगा ना, मीटिंग कर देने से तो कोई बात नहीं होगी। पहली बात है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल चिंताजनक है, और जिस स्केल पर हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। एक आध घटना होती तो एक बात समझ में आती, पूरे बिहार के हर कोने से हर रोज ऐसी खबर आ रही है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। विकास के मोर्चे पर और सुशासन के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, दोनों मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल कर गई। सरकार पूरी तरह से इस समय घिर गई है, और इसीलिए एक आध मीटिंग कर देने से नहीं है। इसको बदलने के लिए कोई अगर ठोस कदम सरकार उठाती है, इसको पहले कबूल करे, पहले तो कबूल करना हो। कोई भी आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि उस समस्या को उससे आप मुंह न चुराएं, आप उसको कबूल करें कि ये समस्या है
ये गाँव हमारे सरकार की बड़ी विफलता है। तो अगर नीतीश जी इससे शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर तो हम कहेंगे कि चलो शुरुआत हुई है। अब तो लग जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जो लूट दिख रहा है, आप देख रहे हैं जो पुल टूट रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी निर्माण काम में ना कोई गुणवत्ता है। वहाँ उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के तुरंत बाद, निर्माण के दौर में कहीं भी कभी टूट जा रहा है। अब तो इंटरनेट पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मीम चल रहा है नीतीश जी को लेकर के, हारमोनियम बजा रहे हैं कि शीशा हो या पुल वो टूट ही जाएगा। तो ये जो अब स्थिति बन गई है कि बिहार के पुलों के बारे में, नीतीश जी के बारे में, निर्माण के बारे में अब ये जो पूरे देश की समझ बन गई है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ है। वो बोल रहा है हर टूटा हुआ पुल जो है वो भ्रष्टाचार की कहानी है।